हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है वीरवार का। जो पिछला ब्लॉग गया था उसी की शाम से ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी है ना, मैं शिवांश को छोड़ के आई थी एकेडमी में। अब उसकी शाम की जो है शिफ्ट हो गई है। और आके जो है मैंने जो ये सामान भाई बंधा रखा था किचन का, वो मैं डाल रही थी। सबसे पहले है ना, मैंने जो मेन मेन सामान है वो मैं अलग निकाल दूंगी। और बाकी जो ये ड्राई फ्रूट्स है ना, उसको मैंने साइड में लगा दिया है। तो इनको तो भाई पीसना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको साइड में निकाल दिया है। जो सामान मुझे डालना है ना, डब्बों में भर के रखना है, तो वो सारा है ना मैंने भर के रख दिया है। चीनी वगैरह, चावल और जो भी दालें वगैरह है, तो सभी जो है मैंने डब्बों में लगा दिया था। क्योंकि भाई जो सामान डाल देना वही ठीक है। और जो बाकी एक्स्ट्रा है वो मैंने भर के रख दिया था डब्बों में। और ये कस्तूरी मेथी है, इसको मैं रखती हूँ हमेशा कंच की इस छोटी सी जार में। तो ये बिल्कुल है ना ऐसी रहती है क्रंची सी, बिल्कुल इसमें सीलन नहीं जाते। जो भी मसाले होते हैं ना मेरे, मैं जो जैम वगैरह के ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मैं इसी के अंदर ही रखती हूँ। एक बहन का ना कमेंट आया था कि दी आप कौन से राइस यूज करती हो? तो भी हम ना बासमती बिरयानी राइस जो है ना यूज करते हैं। वो बिल्कुल ही है ना खिले खिले बनते हैं और बिल्कुल ही है ना लंबे लंबे से बनते हैं। तो मैं ना अब काफ़ी महीनों से ना उसे यूज कर रही हूँ। पहले हम ना सिर्फ बासमती जो होते हैं वो भी लेके आते थे, कभी मैं वो ले आती, लेकिन काफ़ी महीने हो गए हैं, मतलब कि साल सारा ही हो जाएगा। तो हम यही वाले यूज कर रहे हैं अभी तो जी मैंने यहाँ पे और गुड़ वगैरह है वो भी तोड़ तोड़ के ना रख दिया, ताकि जैसे कि खाने के लिए लेते हैं ना, फिर बार बार में तोड़ना नहीं पड़ता, वरना फिर है ना गिरता रहता है। फिर गिरता है तो जरा से भी गिरते ही है ना चींटियाँ जरूर आ जाती है, इसलिए मैं तोड़ के ना रख देती हूँ एक डब्बे में भर के। और उसके बाद जो भी भाई सारे चीज़ें है ना, वो मैंने सारे भर के रख दी है। और जो चाय पत्ती वगैरह मैंने डालनी थी उतनी डाल दी है। बाकी पैकेट है ना, मैं ऐसे जला के हल्का सा इसको बंद करके रख देती हूँ। और बिल्कुल भी है ना सीलन नहीं जाती है इसके अंदर, पैकेट ऐसे बंद करने से ना ही गिरती है। तो मैं जो भी बच जाता है ना पैकेट के अंदर, उसको ऐसे है ना थोड़ा सा जला के और चिपका के बंद कर देती हूँ। तो भाई सारी चीज़ें मैंने अच्छे से है ना भर के रख दी है। और जो भी सामान था वो मैंने डब्बों में भर के ऊपर लगा दिया है भाई तो जी अब की बार ऐसा हुआ ना कि 2 दिन हो गए मेरे सामान को बंधा रखे हुए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। वरना ना मैं बिल्कुल भी है ना, जैसे कि सामान लेके आते हैं तो मैं तुरंत ही उसको रख देती हूँ। तो अब की बार थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने है ना फिर अभी जैसे कि टाइम लगा मुझे, तो मैंने फटाफट से जो सारा सामान रख दिया है। उसके बाद जो उस साइड से काउंटर टॉप है वो साफ़ कर दी थी। और भाई आज बच्चों को जो है ना खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, उनको खाना था चूरमा। तो उनके लिए ना फटाफट से मैंने चूरमा है वो बना दिया है। तो 4 मोटी मोटी सी रोटियां है ना वो बनाई थी। और फटाफट से गुड़ को फोड़ के और सभी के लिए ना चूरमा बनाया था। तो किसी ने भी नहीं खाई थी रोटी, मम्मी ने खाई थी, तो मैंने भी फिर अपने लिए ना थोड़ा सा चूरमा ही बना लिया था। और ठंडा ठंडा दूध और चूरमा भाई खा के ना मज़ा आ गया था। तो काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है चूरमा। डेली डेली तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सर्दियों में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है गरम गरम। तो भाई यहाँ पे है ना सभी के लिए मैंने बना दिया चूरमा। तो मोटे मोटे है ना बिल्कुल लड्डू से बना दिए थे। तो उसके बाद भाई ये जो मम्मी ने सब्जी ले रखी थी, तो मिर्ची वगैरह है ना धो के रखी थी, तो इसके नाकू है ना मैं तोड़ के और रख लेती हूँ, तोड़ के अलग कर देती हूँ। और एक डब्बे में है ना बटर पेपर बिछा के एक डब्बे में भर के रख तो जी मैं तो अपनी मिर्चियों को ना ऐसे ही रखती हूँ, बिल्कुल है ना ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिन तक ये ना अच्छे से चल जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कीवी का ड्रेनेज क्लीनर। तो ये भी कोई भी ब्लॉकेज होती है नाली वगैरह में, सिंक वगैरह की या वॉश बेसिन वगैरह की, तो उसको है ना अच्छे से खोल देती है। तो मेरी है ना कोई भी ब्लॉकेज अभी नहीं है, लेकिन मैंने पहले ये वैसे ही डाल दिया, थोड़ा बहुत कुछ भी होगा तो वैसे खुल जाएगी। तो भी बारिश के मौसम में होता है ना ऐसे कि थोड़ा सा रुक जाती है और गंदी सी हल्की सी स्मेल आने लगती है, इसलिए मैंने डाल दिया था। तो उसको मैंने डाल के एक गिलास ऊपर से पानी है वो डाल दिया था। उसको आधा घंटे तक है ना ऐसे ही वेट करना है। तो उसके बाद जो है कम से कम 5 लीटर के करीब है वो मैं पानी डाल दूंगी, जब तक मैं बच्चों का काम करवाऊंगी।
तो जी किचन के काम से जो मैं सारा फ्री हो गई थी, सब कुछ मेरा जो है निमट गया था। उसके बाद मैंने शिवांश का जो है होमवर्क करवाया था, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट आता है ना, और दोपहर में ये थोड़ा सा सो गया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके 2 नोटबुक्स का काम था, वो मैंने इसका कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद मैंने ये एक छोटी सी बाल्टी है, इसका पानी मैंने पूरा जो है इसके अंदर डाल दिया था। जो भी गंदगी है इससे जो है सारा हट जाएगा, दूर हो जाएगी। तो भाई अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह, और एक बार आप सभी तो जी को मैंने यहाँ पे आलू को धो के और रख दिया बॉईल होने के लिए, क्योंकि बच्चे है ना आज आलू के पराठे लेके जाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया था कि मम्मा सुबह ना आलू के पराठे बनाना, तो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और सबसे पहले ना दही को मैंने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि बच्चे जो है दही लेके जाते ना, तो मैं फ्रिज में ही लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी देर तक वो है ना ठंडी रहे। तो भाई उसके बाद मैंने जो ये बर्तन की बास्केट है इसको भी मैंने अच्छे से खाली कर दिया। जो भी जहाँ के बर्तन थे ना उसको मैंने अरेंज कर दिया उनकी जगह पे। उसके बाद सारे जो बेडशीट वगैरह है वो मैंने झाड़ दी थी। और जो भी जैसे कि रात को बच्चे यहाँ पे कुछ कुछ खा रहे थे ना, रात को तो यहाँ पे इतनी चींटियाँ आ रखी थी ना बहुत ज़्यादा, लेकिन इस टाइम कोई भी चींटी नहीं थी। तो मैंने अच्छे से जो झाड़ के देख के और बिल्कुल टाइट से जो अच्छे से जो है चादर लगा दी थी। उसके बाद थोड़ी बहुत जो है डस्टिंग है बाहर की अंदर की वो मैं कर दूँगी। और बच्चों के बैग है ना वो मैं रात को बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे फिर स्कूल में जाते ना, तो फिर उनको टाइम पे चीज़ें मिल जाती हैं तो वो अच्छा होता। तो मैं बाहर ही है ना सोफ़े पे बैग रात को ही रख देती हूँ। उसके बाद मैंने सारे में से जो अच्छे से झाड़ू है वो लगाई थी। तो जी एक बहन का कमेंट आया था कि आप जो तुलसा का पत्ता तोड़ती हो तो उसका आप क्या करते हो। तो पहले तो मैं ना डेली डेली तुलसा का पत्ता नहीं तोड़ती हूँ, तो 2-3 दिन के बाद मैं तुलसा का पत्ता तोड़ती हूँ। तो भाई उतना ही शुद्ध जो है तुलसा का पत्ता वो पुराने वाला भी होता है, उतना ही शुद्ध जो है नए वाला होता है। तो मैं 2-3 दिन के बाद जो तोड़ती हूँ तो उसी से मैं भोग लगाती हूँ। जब वो पुराना हो जाता है जैसे कि 2-3 दिन के बाद, तो मैं उसको खुद से ग्राइंड कर लेती हूँ। जैसे कि दवाई लेते हैं ना, ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो उसको ना चबाना नहीं चाहिए, तो ऐसे ही ना घटक लेना चाहिए पानी से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जो कान्हा जी को हम जो नहलाते हैं उसका जो है और जल है वो अपने घर में सभी जो घर वालों को थोड़ा थोड़ा सा ना चरणामृत समझ के उनको दे देना चाहिए। तो मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ। तो शायद आपके सवाल का जवाब है आपको मिल गया होगा। तो मैं तो भाई ऐसा ही करती हूँ। तो जी उसके बाद जी मैं फटाफट से नहाई हूँ और मैंने कर दिया बच्चों के खाने की तैयारी। और फटाफट से जो है गर्मा गर्म जो आलू के पराठे हैं वो मैंने बना के रेडी कर दिया है, और साथ में ही बच्चों के टिफ़िन वगैरह है वो भी मैंने कर दिया है पैक। तो भाई यहाँ पे बच्चे भी जो है दोनों रेडी हो गए थे, और थोड़ा सा इनका टाइम था तो यहाँ पे सानवी जो अपना थोड़ा सा होमवर्क वगैरह जो इसका रह गया था वो अपना कंप्लीट कर रही है। और मैंने बच्चों के जब तक है ना बैग वगैरह है पैक कर दिए हैं, दोनों के टिफ़िन वगैरह है वो मैंने पैक कर दिए हैं। तो जी बच्चे तो चले गए थे स्कूल, और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी अब सब्जी। जो आलू कुछ तो मैंने है ना पराठे बना दिए थे बच्चों के लिए, और कुछ मैंने जो है सब्जी के लिए रख लिए थे। तो भाई हस्बैंड जी भी ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए जो आलू की सब्जी वगैरह है वो बना रही हूँ। तो आलू की तरी की जो सब्जी बनाऊंगी, तो सिर्फ टमाटर का मैंने छोंक लगाया, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन डाल के और छोंक लगा के मैंने रेडी कर दिया। जो भी थोड़े से बेसिक मसाले हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें कस्तूरी मेथी है वो ऐड की थी। और भाई कस्तूरी मेथी डालने और जीरा और अजवाइन का जो तड़का लगाते हैं ना, ऊपर से कस्तूरी मेथी डाल देते, बिल्कुल भाई सब्जी का टेस्ट है ना अच्छा आता है। तो मैं जो आलू की तरी वाली सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैं अजवाइन और जीरे का तड़का जरूर लगाती हूँ। तो भाई यहाँ पे सब्जी मेरी बन के रेडी हो गई थी, और सब्जी का टेस्ट है ना और बिल्कुल ही अच्छा था, और इसका कलर भी बिल्कुल अच्छा आया था। थोड़ा सा मैंने देगी मिर्च है ना वो ऐड कर दूँ ताकि सब्जी में जो कलर अच्छा आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप है वो अच्छे से जो क्लीन कर दिया है, और पीछे की जो टाइल्स वगैरह है वो मैंने भी अच्छे से क्लीन कर दी, क्योंकि जैसे कि सब्जी बॉईल होती है ना खदकती है, तो उससे थोड़ा सा ना छींटे वगैरह वो लगती है। तो इसलिए मैंने अच्छे से जो क्लीन है वो कर दिया। अब इस साइड का पोर्शन है वो मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, बर्तन वगैरह वो भी मैंने सारे क्लीन करके रख दिए थे। उसके बाद भाई यहाँ पे जो भी ड्राई फ्रूट्स है ना भिगोने वाले, अंजीर खजूर किशमिश है उनको मैं डालूंगी, और बाकी को मैं पीस के रखूँगी। तो यहाँ पे जो अंजीर का था एक जार, उसको भाई मैंने ना छोटे वाले में ट्रांसफ़र कर दिया, और खजूर जो है वो मैं रखूँगी बड़े वाले में। तो इसको मैं ना फटाफट से इसको निकाल के रख लूँगी, वरना इसमें ना थोड़ी सी ये डंडी होती है तो फिर पूरा आ नहीं पाती। तो मैं इसको हटा हटा के और एक जार में भर के रख देती हूँ। ये जो कांच वाले जार है ना मैंने स्पेशली
इन्हीं चीज़ों के लिए ले रखे ड्राई फ्रूट्स के लिए, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो रखती हूँ। और ये जार जिसमें मैं खजूर वगैरह डालूंगी, तो भाई ये थोड़े से साफ़ नहीं थे, तो मैंने इसको ना धो के और इसको पूछ के अच्छे से धूप में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी इसमें थोड़ा गीलापन है, मॉइस्चर वगैरह है, वो इसका जो अच्छे से सूख जाएगा धूप के अंदर। तो मैं इसको अच्छे से पूछ के और धूप में जो सुखा दूंगी। तो जी इधर का जो ये रैक है वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, सारी चीज़ों को हटा हटा के अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो आज भी मुझे थोड़ा सा ना जल्दी हो रखी थी, क्योंकि आज भी मुझे स्कूल में जाना पड़ेगा दोबारा से। और जैसे कि कल मैं गई थी फ़ीस वगैरह जमा करवा के आई थी, तो सानवी जैसे बुक्स वगैरह ले रखी है ना, तो उसने पुरानी ली थी, ओल्ड सेट लिया था, लेकिन उन्होंने न्यू सेट्स का ना वो उन्होंने पेमेंट जो है चढ़ा रखी थी, और मैं फ़ीस जो है पेमेंट करके आ गई थी। तो इसलिए आज मैं दोबारा से जाऊंगी, जो मिस्टेक हुई है उसको ठीक करवा के तब आऊँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। तो पोछा भी मैं आके लगाऊंगी। तो चलिए जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय।